अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुल्करनैन जट्टा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में। अयूब रिसर्च यहाँ पे बहुत सारी काटन की वैरायटीज़ लगी हुई हैं। काटन ब्लॉक में हम मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो काटन के ऊपर काम हो रहा है उसके बारे में। हमने विज़िट किया है, मेरे साथ और भी बहुत सारे फार्मर्स थे, तो यहाँ पे मज़ा आ गया कपास देखने का। और अगर आप कपास के फार्मर हैं तो मेरा आपको ये ज़रूर मशवरा है कि आप एक दफ़ा यहाँ पे अयूब रिसर्च में ज़रूर आएँ। अच्छी काटन को देख के आपके अंदर जो जज्बा पैदा होता है वो आपको अच्छी पैदावार लेने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंची रहे। यूट्यूब पर हमारी वीडियो को आप ज़रूर लाइक किया करें। यूट्यूब पर लाइक यार क्यों नहीं करते, लाइक का बटन होता है यूट्यूब पे भी। और फेसबुक पर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और पेज को लाइक ज़रूर करें। थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा है। ट्रिपल जीन से बात शुरू करते हैं। ट्रिपल जीन में यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हमने देखी हैं। सोशल मीडिया पर चंद वैरायटीज़ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर 45 लाइनें, 45 स्टेबल लाइनें हैं, जिनमें एक दो लाइनें वो देंगे अगले साल। ये तो मैं नहीं कह रहा कि 45 लाइनें न्यू आने वाली हैं, लेकिन एक या दो लाइनें मज़ीद वो दे रहे हैं अयूब रिसर्च सेंटर वाले। और इसके अलावा जो न्यू क्लासेज हैं ट्रिपल जीन के वो भी बहुत सारे हमने देखे हैं और बहुत अच्छे और ज़बरदस्त किस्म की लाइनें आ रही हैं सिर्फ एक साल के इंतज़ार के बाद। और ट्रिपल जीन के ऊपर जो एक बात की जाती है कि इसमें शेडिंग है, इसमें टिंडे का वज़न नहीं ठीक और इसमें मक्खी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत बर्दाश्त कम है और फलां ये सब चीज़ें एक साल मज़ीद और हो सकता है कि इनमें कुछ सदाकत हो, ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। लेकिन एक साल के बाद मुझे पूरा यकीन है कि बीटी काटन से किसी भी तरह किसी भी मामले में इसमें ग्लाइफोसेट और पिंक के ख़िलाफ़ तो रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन इसके अलावा गर्मी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत बर्दाश्त और सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत बर्दाश्त वाली भी आपको बिल्कुल ऐसी वैरायटियाँ दिखाई देने लगेंगी जो कि बिल्कुल बीटी की तरह ही होंगी। तो इंशाल्लाह सिर्फ थोड़ा सा और इंतज़ार है और अगले साल का भी जो मटेरियल आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। बीटी काटन की अगर बात करें तो बीटी काटन में यहाँ पे हमने बहुत सारे न्यू लाइनें, खासकर मैं बात करूँगा FI 938 की। सकिंग पेस्ट के ख़िलाफ़ मुझे ऐसे लग रहा है कि उस वैरायटी में काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस है। वेलवेटी टाइप पत्ता है उसका और बहुत छोटा पत्ते का साइज़ है। उसके बारे में एक दो पोस्टें भी कर चुका हूँ, वो भी हमने याद देखी। और उसके अलावा भी बहुत बेशुमार वैरायटीज़ देखी हैं, एक से बढ़कर एक वैरायटी। छोटे कद की वैरायटी, बड़े कद की वैरायटी, छोटे पत्ते की, बड़े पत्ते की, छोटा टिंडा साइज़, बड़ा टिंडा साइज़, छोटी टहनी वाली, बड़ी टहनी, बहुत सारी वैरायटीज़। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप कपास के फार्मर हैं तो आप एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आएँ और अपने रकबे के लिहाज से, अपने मौसम के लिहाज से और आप जितना ख़र्चा कर सकते हैं और आपके पास पानी कितने, उस हिसाब से यहाँ बहुत आसानी के साथ आपको वैरायटी लगी हुई दिखाई देगी और आप आराम से वो वैरायटी पिक करें और अपनी पैदावार में यकीनी इजाफा करें। और कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यार हमारी काटन नहीं हुई। अब अगर आपके पास पानी की कमी है, हल्की ज़मीन है, तो वहाँ पे अगर आप छोटे कद की वैरायटी लगाएंगे तो उसने क्या करना है। और अगर आपके पास बहुत अच्छी ज़मीन है, पानी के बहुत अच्छे वसाइल हैं और आप वहाँ पे बहुत बड़े कद की वैरायटी लगाएंगे तो भी मसाइल होंगे। तीसरी दफ़ा इस वीडियो में यही बात कह रहा हूँ कि आप अयूब रिसर्च आएँ, यहाँ पे आकर आप अपने के मुताबिक, अपने पानी के मुताबिक, अपने मौसम के मुताबिक वैरायटी लें। मौसम तो खैर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ पे काटन लगती है, लेकिन जो रकबा है और जो पानी है ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो कि जिनका बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अगर यहाँ पे और इसके अलावा जहाँ जहाँ पे काटन लगती है तो हर जगह पे रकबे और पानी का फ़र्क होता है। तो ये एक रिव्यू था काटन वैरायटीज़ पर और मेरा फिर से आप सबको यही मशवरा है कि यहाँ पे ज़रूर आएँ। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी काटन देखने को मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।